हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ, मामा मामी या कह लीजिए ननिहाल या नाना नानी का घर या अम्मी का मायका जो होता है ना वहाँ। अच्छा, मुझे ना अपने बचपन में आज पता नहीं कैसे मुझे ना मामी मामू की याद आ गई। याद मुझे रोज़ आती है, उनकी रोज़ आती है, बस आज थोड़ी सी ज़्यादा आ गई। छुट्टियाँ पड़ती थी ना, तो जैसे हम आज का एग्ज़ाम हुआ, हमने आज का एग्ज़ाम देकर आए और हम तुरंत मामू के पास फ़ोन कर देते थे कि मामू एग्ज़ाम हो गए हैं हमारे। सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी होता था उनसे कि मामू एग्ज़ाम हो गए मेरे, और मामू तुरंत कहते हाँ लाली शाम को आता हूँ लेने। जबकि वो दूर रहते थे, वो बस से आते थे, किराया खर्च करके आते थे, पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। वो जब हमने फ़ोन किया ना वो जब ही आ जाते थे, तुरंत आ जाते थे वो। और एक अम्मी भी नहीं रोकती थी। और आजकल के बताए, आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे हैं ना, वो इतना क्लोज नहीं है अपनी मामी मामू से। होंगे शायद, बट शायद नहीं भी होंगे, बट लेकिन जो हम थे ना, हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे अपने मामी मामू से। शायद उस जनरेशन के बच्चे, हमारी जनरेशन के बच्चे ज़्यादा क्लोज होंगे अपनी मामी मामू से। वो उनका गर्मियों में हमें लेने आना परमानेंट था। ये परमानेंट हर साल का यही होता था कि लाली एग्ज़ाम हो गए तेरे, लाली एग्ज़ाम हो गए तेरे। क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो इकलौती बहन है 4 भाइयों की, और मैं इकलौती भांजी थी अपने मामू की, मतलब हूँ माशाल्लाह अभी भी। और मेरे 3 मामू हैं, एक मामू एक्सपायर हो चुके हैं। पर पता नहीं क्यों आज ना मुझे मामू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे कभी रोती नहीं हूँ कभी भी, बट लेकिन आज ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब रोना क्या आ रहा है ना, मुझे ना याद आ रही है अपने मामू के घर की, कि सब अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं, सब लोग बिजी हो गए हैं। मतलब किसी को ना कोई काम के सिलसिले में, कोई बिल्कुल दूर जाके सेटल हो गया है ना, बहुत सब। और एक मामू जिन्हें याद भी नहीं है कि हमें हैं या नहीं है। एक मामू ऐसे हो गए हैं हमारे जिन्हें याद भी नहीं है, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि उनको पता ही नहीं है कि हम हैं भी या नहीं। और सॉरी सॉरी वो थोड़ी सी ना इमोशनल हो गई। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी के भी मामू प्यार करते हैं अपने बच्चों को। माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं, वो अपने भांजी भांजा पे अपनी जान चढ़कते हैं, दोनों भाई और दोनों भाभियाँ। पर जो जो हमने प्यार देखा है ना, वो शायद किसी ने देखा हो, शायद किसी ने देखा हो। और जो बात चलती थी ना कि तुम्हारे तो फेवरेट मामू है, मामू में भी फेवरेट मामू होते थे। क्योंकि जो सबसे बड़े मामू हैं वो बहुत बड़े थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत इज्जत थी, प्लस डर था उनका, बहुत ज़्यादा डर था उनका कि वो कुछ कह देंगे, वो डांट देंगे। जबकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डांटा हो हमें, या उन्होंने कभी कुछ भी कहा हो, कुछ भी कभी नहीं कहा उन्होंने कभी भी कुछ भी, माशाल्लाह। पर लेकिन और जो बड़े दूसरे नंबर के मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी सिर्फ याद ही याद रह गई है। उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। उनकी एक शॉप है जनरल स्टोर टाइप्स, मतलब जैसे साड़ी के फॉल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो पता है हम दुकान पे बैठ जाते थे, और कोई भी चीज़ वाला जाता था ना, जैसे फाल सेब वाला, और कोई भी फ्रूट्स वाला या कुछ भी जाता था ना, ले लूँ लाली, ले लूँ लाली, तू क्या खाएगी, तू क्या खाएगी। यही सारी चीज़ हमारे घर पे भी मिलती थी, पर हम नहीं खाते थे। और वही चीज़ मामू हमारे लिए इतने प्यार से लेते थे शॉप पे से, वही चीज़ हम इतने शौक से खाते थे, इतने शौक से खाते थे वही सारी चीज़ें, है ना। तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो शायद कभी ही जाए, वो यादें नहीं जाएंगी बिल्कुल भी। और मैं
सॉरी, मैं पता नहीं क्या बात करने बैठी थी और मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे ना लिटरली आज सुबह से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैंने आज मामू को ख्वाब में देखा है और बस ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से मामू के यहाँ चली जाऊँ। और ठीक है, हमने पहले मामू की बात कर ली, दूसरे मामू की बात कर ली, अब आते हैं हमारे तीसरे मामू और चौथे मामू। ये दोनों मामू ऐसे थे जिनसे हम हर बात शेयर कर सकते थे, हम हक से पैसे मांग सकते थे। मांग तो हम बड़े बड़े मामूओं से भी सकते थे और मांगे भी, पर लेकिन उनसे एक डर रहता था, एक झिझक रहती थी जो शायद खुल के नहीं कह पाते थे हम बड़े मामू से, सबसे बड़े मामू से। और जो दूसरे नंबर के मामू थे उनसे हम बहुत हंसी मजाक करते थे, वो हमसे बहुत हंसी मजाक करते थे। वो हमें छुट्टियों में लेने आ रहे हैं, भैयाओं के पास फ़ोन कर दिया, भैया आ जाओ पेपर हो गए, भैया लेने आ रहे हैं, मामू लेने आ रहे हैं। भैया को, मामू को टाइम नहीं है तो भैया को भेज दिया लेने के लिए, वो भेज देते थे। और जो तीसरे नंबर के मामू, वो ऐसे थे कि वो बहुत शांत रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। उनका प्यार जताने का तरीका ऐसा होता था कि लाली को दे, कोई भी चीज़ आई है उनकी माशाल्लाह बेटियां हैं काफ़ी सारी नहीं कहूँगी, 5-6 बेटियां हैं। तो उन्होंने पता है कभी अपनी बेटी में और कभी मुझ में कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं करा। उनके लिए मैं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी, उनकी बेटियां भी और उनकी बहन भी। मतलब अगर अम्मी सो भी जाती थी ना तो वो उठा के अम्मी को बोलते थे, लाली नसीब ये खा ले, मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, नसीब ये खा ले, मैं तेरे लिए ये लाया हूँ। और आज काम के सिलसिले में या सब बड़े हो गए यार, उनके बच्चे सारे बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, तो वो भी दूर जाके शिफ्ट हो गए हैं। अब पता है मामू के घर चले भी जाओ ना तो मामू का घर अपना सा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। भाभियाँ हैं, भाई हैं, एक मामू मामी है वहाँ पे। और जो सबसे छोटे मामू हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि वो हमें जानते भी नहीं, हमें पहचानते भी नहीं है कि हम कौन हैं कौन नहीं है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मामू को लेकर, पर लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत याद आ गई उनकी, बहुत ज़्यादा याद आ गई। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने अपने अपने मामू के यहाँ क्या किया क्या नहीं किया, बताना ज़रूर कमेंट में। और अगर आप तक मेरे मामू को आप तक ये वीडियो जा रही है ना तो अपने घर आ जाओ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ, हमें भी अपना बचपन जीना है। आप आ जाओगे तो शायद हम भी आ जाएंगे वहाँ, तो हमें भी अपना बचपन जीना है, हमें लौटना है अपने बचपन में, क्योंकि सबकी शादियाँ हो गई, सब बड़े बड़े हो गए, सारी बहनें अपने अपने ससुराल की हो गई। चलो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं